ज्योति और आलोक हाल ही के बरसों में पहला ऐसा मामला है जिसने समाज को झिंझोड़ दिया है। सवाल नैतिकता को लेकर उठने लगे हैं, प्रश्न पति और पत्नी के संबंधों के भरोसे को लेकर भी है और एक मुद्दा इंसानियत का भी है। आलोक और ज्योति का मामला अब अदालत में है। इस बीच हमने तमाम शहरों में लोगों से ये जानने की कोशिश की कि ऐसे मामले में पति या पत्नी, बच्चों पर किसका हक होना चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली थी। वायरल कहानी के बीच में आए मनीष दुबे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हम जनता से जानेंगे उनकी राय। तो बच्चों की जो परवरिश है वो सही से उसकी माँ ही कर सकती है। पहले तो एक फ्रॉड करके झूठ बोल के उससे शादी की। ज्योति मौर्य की गलती है और नहीं एसडीएम बनाता तो कहां से वो दूसरे से लव करती है। ज्योति मौर्य ने उसका साथ नहीं दिया। ज्योति मौर्य जो है उसने थोड़ा सा गलत किया। वो थोड़ा सा गलत इसलिए कर दिया कि अफेयर कर दिया। तो उसके हस्बैंड की ये गलती है कि वो ड्रिंक करता है। ज्यादा बेटर तो रहेगा कि ज्योति मौर्य के साथ न रह करके अपने पिता के साथ रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही मेरा सुझाव है। आलोक दुबे के द्वारा कोर्ट की शरण लेने के बाद अब जल्द ही कोर्ट का फैसला आना है। ज्योति मौर्य के बच्चों की परवरिश आखिर किसके द्वारा होनी चाहिए, ये सारी बातें जानने के लिए आज मैं खालिक अंसारी मौजूद हूँ अलीगढ़ में। यह लोगों से जानता हूँ ज्योति मौर्य या फिर आलोक दुबे आखिर किन को बच्चों का अधिकार मिलना चाहिए, वो बच्चे जो है वो किसे देने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अगर बच्चों की बात है तो बच्चों की जो परवरिश है वो सही से उसकी माँ ही कर सकती है या बाप नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चे तो माँ के पास ही रहने चाहिए। लगातार कुछ न कुछ बातें सामने आ रही हैं कि कहीं न कहीं बच्चे की परवरिश माँ सही से कर सकती है, लेकिन जिस तरह से एक माँ के द्वारा अपने ही पति को धोखा दिया गया, क्या उसके बाद वो पति बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर पाएगा या फिर नहीं, ये सारी बातें जानने के लिए मैं मौजूद हूँ। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। और जो ज्योति मौर्य के बच्चे हैं वो माँ को ही मिलने चाहिए, क्योंकि जो भी है बच्चों की परवरिश माँ ही ठीक कर सकती है। और देखा जाए तो बच्चे अभी छोटे हैं, इस वजह के अनुसार अगर 18 साल से ऊपर के होते तो शायद में पिता के पास जाते। मेरा तो यही कहना है। लगातार साफ तौर पर लोगों का कहना है अगर ज्योति मौर्य के जो बच्चे हैं वो 18 से ऊपर होते तो कहीं ना कहीं उनकी परवरिश जो माँ से ही की जाती। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेंगे आखिर जो बच्चों की परवरिश का अधिकार जो माँ को मिलना चाहिए या बाप को। माँ को मिलना चाहिए। माँ को मिलना चाहिए जी। कहीं ना कहीं लोगों का ज्यादातर यही मानना है माँ को मिलना चाहिए। आपका क्या मत है, किसे मिलना चाहिए? माँ को ही मिलना चाहिए सर। अच्छा, माँ को मिलना चाहिए जी। कहीं ना कहीं माँ के जो परवरिश का अधिकार है माँ को मिलना चाहिए, ऐसे ही यहाँ के कुछ लोगों का कहना है। अब देखना ही होगा कोर्ट का फैसला आखिर किसके पल्ले में आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर मैं अन्य लोगों की बात कहूँ, और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ज्योति मौर्य और आलोक दुबे, फैसला आने वाला है कोर्ट का जल्दी। जो बच्चों की परवरिश का अधिकार है वो माँ यानी कि ज्योति मौर्य को मिले या फिर पति आलोक दुबे को मिले, किसे मिलना चाहिए अधिकार? देखिए, ये मामला न्यायालय में है। मैं समझता हूँ कि जो माननीय न्यायालय इसका फैसला करेगा वही जो है एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर कोर्ट का फैसला माता के हक में आता है तो बच्चों की सुपुर्दी माता के हक में दे देनी चाहिए, और अगर पिता के हक में आता है तो पिता के हक में दे देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोर्ट के निर्णय को सर्वोपरि मानना चाहिए। हमें इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल सलाह दूं तो मेरी सलाह ये है कि ये देखिए, हम भारत देश के निवासी हैं और यहाँ पे हमें जीने का अपने कानून हमें ये संविधान देता है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से जी सके। लेकिन अगर इसमें दोषी की माने तो दोषी मैं आलोक मौर्य को मानता हूं, क्योंकि आलोक मौर्य ने पहले तो एक फ्रॉड करके झूठ बोल के उससे शादी की। जो उसने ये कहा कि मैं एक इस विभाग में उच्च अधिकारी हूं, उसको लेके झूठ बोला, जिसको लेके उसने उससे शादी करी। और शादी करने के बाद उसने एसडीएम के जब सपने दिखाए और उसने पढ़ाई करा के फिर एसडीएम उसको बना दिया। लेकिन जहाँ पे आप देखें कि एसडीएम और सफाई कर्मी के बीच का जो फासला होता है वो काफी बड़ा फासला होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि मेरा जीवन साथी एक सफाई कर्मी हो, क्योंकि सामाजिक तौर पे उसको अपने साथ लेके चलने में कहीं ना कहीं समस्या भी आ रही होगी इस तरह से। लेकिन हाँ, अगर ये देखा जाए कि ज्योति मौर्य की गलती है, क्योंकि उसकी गलती लेकिन उतनी नहीं है जितनी आलोक मौर्य की। अगर वो झूठ नहीं बोलता, पहला झूठ नहीं बोलता, तो शायद ये आज स्थिति नहीं होती।
हमारे साथ दूसरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में वो किसे दोषी मानते हैं। जी, दोषी की बात की जाए तो मैं यहाँ पे सिर्फ ज्योति मौर्य को दोषी मानता हूँ, क्योंकि यदि आलोक मौर्य उसे नहीं पढ़ाता और नहीं एसडीएम बनाता तो कहाँ से वो दूसरे से लब करती। दूसरी तरफ मनीष दुबे की बात करें, जैसा उन्होंने प्यार किया, मोहब्बत की और आलोक मौर्य को धोखा दिलवाया ज्योति मौर्य से, ये बहुत ही निंदनीय है। ये स्त्री जात के लिए बहुत ही गंदी बात है कि कोई अपना घर परिवार बर्बाद करके सपने दिखा रहा है, एसडीएम बना रहा है, एक तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार कर रहा है और आप उस व्यक्ति को धोखा दे रही, ये बहुत ही निंदनीय है। हम ज्योति मौर्य को बहुत बड़ा दोषी मानते हैं, जो इस स्त्री जात के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और दूसरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे। हम ज्योति मौर्य को गलत साबित कर रहे हैं। आप किसके वायरल कहानी में पूरा दोषी मानते हैं, मनीष दुबे, ज्योति मौर्य को। क्यों ज्योति मौर्य को ही क्यों दोषी मानते हैं? कि वो छोटा सा एक सफाई कर्मी था जो हमने देखा वीडियो वायरल में, वो पढ़ा लिखा के छोटा सा काम काज करके उसने अपना पद पे ले गया। उसने बहुत खर्चा किया, अपना घर परिवार से दूर वंचित भी रह के भी उनका साथ दिया, मगर ज्योति मौर्य ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे ज्योति मौर्य के मामले में। आइए। देखिए, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्योति मौर्य जो है उसने थोड़ा सा गलत किया। जो थोड़ा सा गलत इसलिए कर दिया कि अफेयर करके अगर वैसे देखा जाए एक रास्ता अपनाती वो कि जो उसका हस्बैंड था, थोड़ी गलतियां उसकी भी हैं, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके हस्बैंड की ये गलती है कि वो ड्रिंक करता है। ठीक है, ड्रिंक करने के बाद ज्योति मौर्य भी अगर एसडीएम पोस्ट पे है तो उसको अपने हस्बैंड को समझाना चाहिए, ना कि एक ये रास्ता देखना चाहिए कि हम अफेयर करें। अफेयर करना ही ज्योति मौर्य के लिए गलत है। और जो हमारे पास दूसरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे। मैं तो ज्योति मौर्य को दोषी मानता हूं इस वजह से क्योंकि वो बेचारे ने उसने अपनी पत्नी को इलाहाबाद में ले जाके उसने अपनी सी नौकरी से और अपने भाइयों से कर्ज वगैरह लेके उसकी पढ़ाई शिक्षा वगैरह अच्छे से उसकी करवाई। तो इस वजह से तो ज्योति मौर्य ने जो किया वो बहुत ही गलत किया। इनके बच्चों के साथ क्या होगा, उन बच्चों की स्थिति, मन स्थिति को समझा जा सकता है। हमारे साथ कुछ नगर में कुछ लोग मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच पिस रहे उन बच्चों के साथ क्या होना चाहिए। क्या वो बच्चे माँ पिता के साथ किस साथ जाने चाहिए? हम तो यही कहेंगे वो अपने पिताजी का माँ के साथ मिल कर रहे हैं बच्चे, जिससे उनकी पढ़ाई हो आगे बढ़ सकती है, नहीं तो उनकी जिंदगी बेकार हो सकता है, उनकी पढ़ाई कमजोर हो सकती है। माता पिता में विवाद है तो विवाद को सुलझाया जा सकता है, बच्चे आपस में मिलकर परिवार बना रहता है, बच्चों की जिंदगी में भविष्य बनता रहेगा। आपको क्या लगता है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच के जो आपसी तनातनी है उसमें उन बच्चों का कितना नुकसान है और उनको किन के साथ रहना चाहिए? ज्यादा बेटर तो रहेगा कि ज्योति मौर्य के साथ न रह करके अपने पिता के साथ रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यही मेरा सुझाव है। कहीं न कहीं ये मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उन बच्चों के साथ क्या चीजें ज्यादा बेहतर है, कैसे करें कि वो अच्छे से रहें? अब ज्यादा अच्छे तो अपने पिता के साथ ही रह करके अच्छे रह पाएंगे, ज्योति मौर्य के साथ रह करके तो अच्छे नहीं रह पाएंगे। आप अभिभावक के तौर पर बताएंगे कि उन बच्चों के साथ माँ की ज्यादा जरूरत है या पिता की, किनके साथ रहना उचित है और क्या कारण है, क्यों ऐसा? बच्चों के सामने जो समस्या आई है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार ज्योति मौर्य है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संस्कृति और कल्चर का उल्लंघन किया है। ऐसे में ज्योति मौर्य को की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के भविष्य को सोचते हुए उनको अगर एसडीएम का पद मिल गया है तो अपने पति से वो इस्तीफा दिलवा सकती थी अपने सम्मान को रखने के लिए, और उनसे दुकान करा देती, बिजनेस करा देती। इस तरह से कई उदाहरण जो अपने देश में है। आज का सफर यही तक, फिर मिलेंगे किसी नई खबर, नए मुद्दे और नई घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूरी पड़ताल के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।